अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्या हाल-चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। तो यहाँ पे जो सब कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, मैं कोई दुकान-शुकान नहीं खोलने लगी। ये जो है हम लोगों ने अपनी सिस्टर की तरफ ईद भेजनी थी तो पैकिंग-शैकिंग के लिए रखी हुई थी। अच्छा सवइयाँ तो समझ में आती हैं कि इनके बगैर छोटी ईद होती ही नहीं है। मैं बचपन से लेके अब तक ऐसा होता है कि मैंने जैसे ही नमाज़ पढ़नी होती है तो मैंने कटोरा भर के सवइयों का खाना होता है, ताकि मुझे पता चले कि जो है वो सवइयों वाली ईद है। तो यहाँ पे मैं अपनी मम्मा से पूछ रही थी कि ठीक है सवइयाँ तो समझ में आती हैं कि इसके बगैर ईद नहीं कहलाती, तो ये आपने साबुन, सर्फ़ वग़ैरह सब ये क्या है? तो मामा मुझे बता रहे थे कि जब मेरे अब्बू हमें ईद देने आया करते थे, मेरे नाना अब्बू की बात कर रहे थे, अल्लाह ताला अब उनको जन्नत में जगह दे, तो वो सारी चीज़ें लेके आते होते थे। और ये खुस्सा जो मैंने आपको दिखाया है इतना खूब प्यारा है, क्योंकि मेरी सारी कज़िन्स वग़ैरह पूछ रही थी कि आपने कहाँ से लिया है? तो ये ना मैंने लिंक रोड मार्केट से लिया है। इतना फिट किस्म का ड्रेस के साथ ये मैच हुआ था, क्योंकि हमें खपना-खपाना नहीं पड़ा। वैसे वरना ऐसे होता नहीं है कि हम चीज़ लें, साड़ी चीज़ होए तो और जल्दी मैच हो जाए। मुझे नहीं लगता, ये बड़ी दूर की बातें होती हैं। तो अगर हमारी चीज़ कभी जल्दी बहुत मिल जाती होती है, तो मैं उस दिन को कहती होती कि आज का डे जो है बहुत लकी रहा है। अच्छा, और आप सबके घरों में भी ईदियाँ-शीदियाँ जो हैं वो आ भी गई होंगी, चली भी गई हों। अच्छा वैसे ना बचपन में ऐसे हुआ करता था कि जब हम लोग ईद की शॉपिंग कर लेते थे, जूता-शूता ले आते थे, बैंगल्स वगैरह, ड्रेस वगैरह बन जाता था, तो मैं सारी रात अपना जूता पहन के देखा करती थी। जितने दिन ईद ही ना आती थी, उतने दिन मैंने अपना जूता पहन के देखना और अपनी बैंगल्स वगैरह अपने पास रख लेनी और उसको 100-100 बार देखती होती थी कि बस जल्दी से ईद आ जाए। जैसे कि आपको पता है अब कल चाँद रात है ना, अल्लाह ना ही करे वैसे कल चाँद रात हो, 30 रोज़े पूरे हो जाएँ। और बचपन में ये होता था कि बस जल्दी से फटाफट चाँद रात जो है वो आज ही हो जाए। हम दुआएँ करते होते थे कि अल्लाह जी बस चाँद रात हो जाए और हम सुबह कपड़े पहन के घूम लें। मेरी मामा जो हैं वो 1 दिन पहले हमें नहला के अच्छे बच्चों की तरह सुला देती होती थी। अच्छा, ये ड्रेस जो है हम लोगों ने खुद डिज़ाइन करवाया है और ये लाइमलाइट से लिया था, अनस्टिच ड्रेस है ये वाला। और ये बड़ा प्यारा बनाया है, मुझे तो बड़ा पसंद आया था। पता नहीं आप लोगों के क्या कमेंट्स होते हैं, आप लोगों को कैसा लगता है? तो ये ना लॉन का कपड़ा तो नहीं है, कपड़े का नेम नहीं मुझे आ रहा, क्योंकि आज मेरी मम्मा मेरे पास नहीं थी जब मैं वीडियो बना रही थी। वरना मैं अपनी मदर से हमेशा कपड़ों के नेम पूछा करती हूँ, मुझे याद हो रहे हैं कि क्या-क्या नेम है ना कपड़ों के। अच्छा, ये गले पे जो सारा हम लोगों ने काम किया हुआ है ना इसका, ये पहले ना नेट लगाई थी, हाफ इस पे जो है वो नेट लगी हुई है और बाकी जो राउंड शेप में आप लोग को व्हाइट कलर के मोती नज़र आ रहे हैं, ये भी खुद लगाए थे, ये मेरी भाभी ने लगाए हैं खुद। और इसके अंदर जो है वो ब्राउन कलर के मोती छोटे-छोटे से लगाए थे। और ये वाली नेट जो है ये गले पे खुद लगाई थी और बाजुओं की नेट पे बताती हूँ, वो बाजुओं की नेट जो है वो हम लोगों ने खुद नहीं लगवाई थी, वो ना जितना-जितना डिज़ाइन था उसको कटिंग करके तो वो काविया करवाया बाहर से। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये ड्रेस के साथ ही बिल्कुल ऐसे ही थे बाजू ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये काविया हुआ। लग ही नहीं रहा था कि इस पे नेट लगी है। अच्छा, यहाँ पे जो इसके चॉक्स पे लेस लगी हुई है, तो ये लेस जो है हम लोगों ने डबल करके लगवाई है, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट हुई है, आपके सामने ही है। और नीचे जो है वो जहाँ पे चॉक्स ओपन है ना, वहाँ पे सिंगल-सिंगल आई है और यहाँ पे डबल आई है और इतनी ज़्यादा बड़ी और चौड़ी लेस नहीं अच्छी लगेगी ये वाली, क्योंकि जब भी यहाँ पे लेस लगवानी है तो बिल्कुल नॉर्मल से साइज़ की हो, पाइपिंग टाइप भी नहीं लगवा लेनी कि बिल्कुल नज़र ही ना आए। अच्छा, चॉक्स पे जो है वो सिंगल-सिंगल लगी हुई है और ऊपर जो है वो डबल करके आई है। और इसकी बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, बैक साइड पे जो है वो जितना-जितना गले की कटिंग होनी थी ना, वहाँ पे हम लोगों ने नेट लगाई है। ये देखें, यहाँ पे नेट लगी हुई है और बाकी जो है वो थोड़ी-थोड़ी बिल्कुल थोड़ी-सी स्पेस छोड़-छोड़ के जो है वो बटन लगाए हैं। ये लुप्पियाँ थी और ये भी जो है वो लुप्पी बनी हुई है, कपड़े की बनी थी। तो बाकी जो है वो आपके सामने ही है, मैंने सारा ड्रेस आप लोगों को दिखा दिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आप लोगों को। और यहाँ पे फिर अब मैं आप लोगों को पूरा ट्राउज़र दिखाती हूँ, डिटेल में बताती हूँ कि ये कैसे स्टिच हुआ है। इस पे ऊपर जो है उसको क्या कहते हैं यार, मैं भूल गई। अच्छा, नीचे जो है ना पाँचे पे वो गोल्डन कलर की लेस लगवाई है। गोल्डन कलर की इसलिए लगवाई है क्योंकि शर्ट जो थी ना उसका प्रिंट वो गोल्डन था और ये भी हम लोगों ने शाइन शाइन वाली फिर लगवाई थी। और ये जो स्ट्रिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, सबसे पहले जो है वो ऑर्गेन्जा का कपड़ा ब्लैक कलर का लगा के उसके ऊपर एक-एक स्ट्रिप लगा दी थी। फिर थोड़ा-सा स्पेस देके फिर लेस लगा दिया और फिर ऊपर जो है वो 4 से 5 जो है वो प्लेट डाल दिए थे। आप जल्दी से जाएँ, मेरा भी एक कहना मानें, जल्दी से चैनल को लाइक करके आएँ। आपने मेरा ड्रेस तो वैसे देख ही लिया है।
अच्छा, यहाँ पे फिर मुझे एक बात याद आ गई, यकीन करें जब हम लोग छोटे होते थे तो हम लोग अपने ड्रेसेस जो है वो छुपा लेते होते थे अपनी दोस्तों से कि हम ईद पे पहनेंगे तो फिर ही देखेगी वरना हमारी चीटिंग कर लेगी। एक बार ऐसे हुआ था कि मेरी दोस्त ने मेरा ड्रेस देख लिया था तो मैंने कहा था नहीं मामा जी मुझे नया ही बना के दें, उसने देख लिया है। और अब देखिए मैं कितने आराम से मज़े से आप लोगों को खोल-खोल के अपने कपड़े दिखा रही हूँ को देखें कि मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन करवाया। ख़ैर वक़्त-वक़्त की बात होती है। अच्छा ये जो है वो इसका दुपट्टा है, ऑर्गेन्ज़ा का दुपट्टा था और साथ जो है वो साइड पे सिर्फ़ इसकी बाउंड्री हुई थी। और ये हमारी सारी तैयारियाँ-शारियाँ हो रही हैं, अब हम इसके अंदर चातियाँ मार रहे हैं कि मैंने इसके अंदर जो है वो क्या और क्या कहने लगी थी, हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लिया चुपके-चुपके से, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग मुझे आज की बताएँ कि कैसी लगी है। अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो भी किया करूँगी वो आप लोग से ज़रूर शेयर किया करूँगी। और ये ड्रेस जो है हम लोगों ने अपनी भांजियों के लिए बनवाए थे, ये भी खुद बनवाया हुआ था। ये कलर इतना प्यारा लगा था, पहले हम लोगों ने कपड़ा लेके उसको कलर करवा लिया था। बाद में हमने इसके ऊपर छापे-छापे लगवा लिए थे और ये इतनी नफ़ासत से जो औरतें घर में काम करती हैं ना, उनसे ही हम लोगों ने करवाया था। नीचे जो है वो लेस लगवाई थी। और ये इतना मज़े का लग रहा था, मैं बच्चों के भी कपड़े देख लेती हूँ ना जब इस तरह के तो मेरा दिल आ जाता है, मैं कहती हूँ नहीं बस अब मैंने बनवाना ही बनवाना है। और पीछे जो है वो एक-एक बटन लगाया था, इतनी मॉडर्न किस्म की ये लड़कियाँ लगेंगी ये पहन के। आपको बटन दिखा रही हूँ, पता नहीं बंद करके दिखा रही हूँ या खोल के दिखा रही हूँ, क्योंकि कल मेरी एनर्जी जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा रोज़ा फ़ील हो रहा था जिसको कहते हैं ना रोज़ा लगने वाला हिसाब हुआ पड़ा था। माशाल्लाह से पूरा मन जो है वो बिल्कुल स्मूथ गुज़रा है, लेकिन रोज़े ने जाते-जाते ये ज़रूर बताना है कि हमने रोज़े रखे हैं। शुक्र है अल्लाह ताला का लाख-लाख, ये हम लोग पे बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक तरफ से रहमत होती है कि पूरा मन जो है वो हम लोग इस चीज़ में गुज़ार देते हैं। अच्छा जब आप रेगुलर ये चीज़ कर रहे होते हैं तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि एक भी रोज़ा जो है वो छोड़ दिया जाए। वैसे भी ईद तो उनकी है ना जिन्होंने रोज़े रखे हैं, उनकी ईद नहीं हो सकती भई जिन्होंने रोज़े नहीं रखे। ईद तो रोज़ों वालों की होती है और उनको तैयारियाँ भी करनी चाहिए, पता चले कि ईद है। और सेकंड ये कि हाँ, अगर कोई बंदा जो है वो मजबूरी में रोज़ा छोड़ देता है, उसकी माफ़ी तो है। लेकिन अगर आप जानबूझ के रोज़ा छोड़ रहे हैं कि रोज़ा लगता है या ये चीज़ है, तो ये बहुत गलत बात है यार। आप लोग का हक नहीं बनता ईद वैसे मनाने का जिन्होंने रोज़े छोड़े हुए हैं जानबूझ के। मैं तो यही कहूँगी। और ख़ैर अगर जिन्होंने छोड़े हैं वो नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला आपकी लाइफ़ में ये दिन ज़रूर लाए, तो ये ज़रूर रखा करें। अच्छा मैंने बहुत सारी बातें कर ली आप लोगों के साथ, अब हम आ जाते हैं अपने काम की तरफ। तो यहाँ पे जो मैं आप लोग को फ्रॉक दिखा रही हूँ ना, ये भी हम लोगों ने खुद स्टिच करवाया है। तो ये लॉन का कपड़ा लिया हुआ है बिल्कुल लाइट से कलर का, क्योंकि दरमियान में उसका बिल्कुल लाइट सा जो है वो कलर था फ्रॉक में। अगर डार्क कलर का कॉम्बिनेशन करें ना लाइट चीज़ के ऊपर तो वो अच्छा नहीं लगता, मतलब फिर एक चीज़ डार्क हो जाए एक लाइट हो जाए ना, तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा बेस्ट लगता है। खैर कपड़े की हम लोगों ने फोल्डिंग कर ली थी और ये देखें बैक साइड पे भी इस तरह से फोल्डिंग है। मैंने आप लोगों के सामने ही आप लोगों को दिखा दिया है किस तरीके से इसकी फोल्डिंग हुई है। ये साथ में इसका बिल्कुल शॉर्ट सा जो है, ट्राउज़र तो नहीं कह सकते, खैर ट्राउज़र कहेंगे या क्या कहेंगे आपके सामने ही है। नीचे जो है वो बिल्कुल जो है वो चुन्नट्स डले हुए हैं और डबल सिलाई लगी हुई है, सिंगल सिलाई नहीं इसकी लगी हुई। तो आप लोग देख लें, मैंने आप लोगों को सारी ड्रेसेस जो है वो बिल्कुल डिटेल में बता दी हैं। तो पता नहीं अब आपको मेरी समझ आई है या ऊपर से गुज़र गई है। मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाने लगी हूँ कि जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ढेर सारी खुशियाँ मनाएं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।